नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में कल से खबरें चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जहां देखिए वहां पर यही चर्चा चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इससे किसे ज़्यादा फायदा होगा? पक्ष का कहना है कि इससे जनता का फायदा होगा, विपक्ष का कहना है कि जो सत्ता में लोग हैं उसे फायदा है, मीडिया का कहना है कि जो विपक्ष है उसका फायदा है, सत्ता पक्ष को फायदा नहीं है। लेकिन इसमें जनता का क्या लाभ है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का सरकार का क्यों विशेष ध्यान है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना जरूरी है। 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में आने के बाद ही ये चर्चाएं चलने लगी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2024 आ गया, 10 साल का कार्यकाल मोदी जी बहुमत के साथ पार कर गए। अब गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये अब जल्द ही पार्लियामेंट में आएगा और फिर इसे कानून बना दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जिस कमेटी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रिपोर्ट जारी करने को कहा गया था, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। पूरे अपने रिपोर्ट में ये कमेटी ने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, वहां की स्टडी की है। अब ये कौन कौन से देश हैं आप जान लीजिए। स्वीडन है, जिसकी आबादी 10.5 मिलियन है। आपको भारतीय जो नंबर है उसमें भी बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि स्वीडन की चुनाव प्रणाली की ये कमेटी स्टडी की है, जिसकी आबादी 10.5 मिलियन है। उसके बाद बेल्जियम की स्टडी की है, जिसकी आबादी 11.7 मिलियन है। उसके बाद जर्मनी की स्टडी की है, जिसकी आबादी 82.2 मिलियन है। दक्षिण अफ्रीका की भी स्टडी की है, जिसकी आबादी 60.1 मिलियन है। इंडोनेशिया की भी स्टडी किया गया है, जिसकी आबादी 276 मिलियन है। फिलीपींस की भी स्टडी किया है ये कमेटी ने, जिसकी आबादी 113.9 मिलियन है। उसके बाद जापान की स्टडी की गई है, जिसकी आबादी 124.6 मिलियन है। और कुल मिलाकर 7 देशों की जो आबादी है, कुल मिलाकर 679 मिलियन आबादी होती है। जबकि आपके देश भारत की आबादी
14.28 मिलियन है, यानी 7 देशों की कुल आबादी के दुगने से ज़्यादा भारत की आबादी है। और इस तरह के रिपोर्ट को कहा जा रहा है कि 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया को स्टडी करके और ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो 18,000 पन्नों से अधिक की है। तो सोचिए कि किन देशों का चुनाव प्रक्रिया का स्टडी किया गया है। इस पर आप क्या राय है ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो जो कमेटी में सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सभी राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक, जो 2029 में होने वाले हैं, उस समय तक बढ़ा दिया जाए। अगर किसी असेंबली को, जिसे हंग असेंबली कहते हैं, यानी कहीं बहुमत न रहा या कहीं के विधायक किसी दूसरे पार्टी ने खरीद लिया और वहां पर विधानसभा भंग होने की स्थिति है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने के कारण उन असेंबली को भंग करना पड़े तो 5 साल कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराया जा सकता है। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। अगला सुझाव है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहिए। उसके बाद दूसरे फेज में यानी 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी का इलेक्शन कराया जाना चाहिए। आगे सुझाव है उसमें कि चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक ही वोटर लिस्ट तैयार करें। पहले अलग अलग वोटर लिस्ट हुआ करते थे, लोकसभा में अलग, विधानसभा में अलग, नगर निकायों में अलग, पंचायत के चुनाव के लिए। तो अब एक ही वोटर लिस्ट तैयार करने को कहा जा रहा है और वोटर आईडी भी तैयार करने को कहा जा रहा है। सुझाव में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों को एडवांस प्लानिंग की जानी चाहिए ताकि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने में कोई समस्या न हो। तो ये तो हो गए रिपोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि वास्तविक बात क्या है। आप सोचिए कि ये कहा जा रहा है कि भारत में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। इससे कानून बनाने में, विकास के कार्य करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत की जो आबादी हमने बताया वो 7 देश जिसकी स्टडी ये कमेटी की है उससे दुगने से अधिक है, यानी 14.28 मिलियन है। अगर इसे बिलियन कहें तो 1.428 बिलियन इसकी आबादी है। मतलब 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में आप लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, पंचायत का चुनाव एक ही साथ करा देंगे। ये संभव है। दूसरा सवाल ये है कि अभी 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 3 महीना से अधिक चुनाव आयोग को लग गया चुनाव कराने। सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव था। अगर विधानसभा का जोड़ दिया जाए,
नगर निकाय का जोड़ दिया जाए, पंचायती राज्य का जोड़ दिया जाए, तो 1 साल लग ही जाएंगे चुनाव कराने। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक हरियाणा में और दूसरा जम्मू और कश्मीर में। इसी के साथ हर बार महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव होता था हरियाणा के साथ, लेकिन इस बार सरकार 4 राज्यों का चुनाव एक बार नहीं करा पा रही है, और कहा जा रहा है कि कहीं त्योहार है, कहीं बारिश है, सुरक्षा बलों को डिप्लॉयमेंट करने में दिक्कत होती है। आप चुनाव आयोग के पूरे 2024 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए और सरकार की बातों को देखिए, तो दोनों में विरोधाभास है। एक तरफ तो कहता है चुनाव आयोग कि हम सक्षम हैं चुनाव कराने के लिए, दूसरी तरफ कहता है कि फोर्स को यहाँ से वहाँ ले जाने में दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो कैसे चुनाव होगा। दूसरी बात कि इन जो 7 देशों में चुनाव हो रहे हैं, ये क्या सभी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं या ईवीएम से होते हैं। इस पर आप देखिए कि कहीं मीडिया में चर्चा हो रही है, वहाँ की चुनाव प्रक्रिया क्या है, हमारे देश का चुनाव प्रक्रिया क्या है, इस पर कहीं चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। भारत में पहले चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी होती थी जिसके 3 सदस्य होते थे, एक नेता प्रतिपक्ष, एक प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मौजूदा सरकार ने इस कमेटी को बदलकर इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जगह पर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया है। तो अब एक प्रधानमंत्री और एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर और एक विपक्ष का नेता, 3 सदस्यीय इस कमेटी में 2 एक ही पक्ष के लोग होंगे, तो चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाएगा। जो चुनाव आयुक्तों पर सवालिया हालों दिनों में निशान लगे हैं और उनके नियुक्ति पर आरोप लगे हैं, इसको सरकार कैसे दुरुस्त करेगी। दूसरी बात, जितने भी चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, इससे एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो दूसरे राज्य में कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है। जिस चुनाव में अगर स्टेट का चुनाव है तो उसमें वहाँ पर ही आचार संहिता लागू होता है, तो वहाँ का काम बाधित होता है, तो वो तो वैसे भी बाधित होने वाला है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चाहे बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके 20-20 कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं और 2-3 महीना पहले ही सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होने लगता है और घोषणाएं होने लगती है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। फिर वहाँ पर तो कोई काम में बाधा नहीं होता है। कहीं देखा है आपने कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू से पहले ही सरकार कितनी घोषणाएं करने लगती है। फिर चुनाव के समय जब राज्य के चुनाव हो रहे हैं तो केंद्र के सारे मंत्री उसी में लगे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री एक स्टेट में 20-20, 30-30 रैलियां करते हैं। इससे बाधा होता है कि नहीं सरकार की योजना में और सरकार की नीति बनाने में? इसका जवाब जनता को कौन देगा। दूसरी बात है कि जब जब इलेक्शन होता है तो जनता के बीच नेताओं को जाना पड़ता है और
अलग अलग वादे करते हैं, कुछ पूरा भी करते हैं। एक साथ चुनाव होगा तो कैसे वादे पूरे करेंगे? एक ही बार में चुनाव हुआ और चुनाव करके सब चले गए। दूसरा एक जेन्युइन सवाल है कि मान लीजिए कि बिहार का कार्यकाल 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अगर 2025 में कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो जो कमेटी का सुझाव है कि 2029 तक इसको कंटिन्यू किया जाए, तो क्या वही सरकारें रहेगी? अगर यह भी सुझाव है कि कोई हंग असेंबली हो जाता है, विधानसभा भंग होने की स्थिति में, तो उसका चुनाव कराया जा सकता है। और उसका चुनाव कितने दिनों के लिए होगा? तो जब तक लोकसभा का चुनाव होना हो उससे पहले ही इसकी कार्यकाल खत्म हो जाएगी। माने जब 25 में चुनाव होगा अगर बिहार का, अगर 29 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का, तो 29 से पहले ही इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर किसी स्टेट का मान लीजिए कि 27 में ख़त्म हो रहा है तो उसमें भी फिर चुनाव होगा, 2 साल के लिए होगा, और फिर 29 में एक साथ पूरे राज्य का और पूरे लोकसभा का चुनाव होगा। अब एक सवाल और है कि मान लीजिए कि अभी केंद्र में एनडीए की सरकार है, मोदी जी को बहुमत नहीं है, और इस स्थिति में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, तो क्या पूरे राज्यों का चुनाव भी केंद्र के साथ होगा? नहीं समझे आप? मान लीजिए कि 2029 में केंद्र सरकार चुनाव हुआ और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला,